तो हेलो बच्चों। तो लो, मैं आज से 9th क्लास का भी वीडियो स्टार्ट कर दिया हूँ, है ना। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। कारण है कि आप लोग बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा रहे होंगे, क्लास 9th का वीडियो सर क्यों नहीं डालते हैं। कुछ बीच में आप डाले थे और 9th क्लास का, तो रीज़न ये हो जाता है ना कि क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम होता है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना बच्चों। तो इसलिए मैं क्लास 9 का वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन यहाँ से अब रेगुलर होंगे। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं या रिकॉर्डेड वीडियो चाहते हैं। अगर रिकॉर्डेड वीडियो है तो आज हम रिकॉर्डेड वीडियो ही डाल रहे हैं। अगर आपको ऐसा ही चाहिए वीडियो तो ठीक है, अन्यथा आपको अगर लाइव क्लास चाहिए, मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाह रहे हैं मैसेज के साथ, तो वो भी हो सकता है। आप मैसेज में जरूर लिखिए कि सर लाइव क्लास करेंगे या आप लोग रिकॉर्डेड क्लास को चाहिए, है ना। जैसा आप लोग बताएंगे उस तरह से आपको क्लास देंगे। तो देखिए यहाँ पे आज लिखे हुए हैं कि क्लास 9th में प्रश्नावली 7.1 और 7.1 में आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक। क्या पढ़ेंगे बाबू? बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका बेसिक जानना जरूरी है। और यह जो है चैप्टर त्रिभुज है। त्रिभुज चैप्टर है तो इसमें तो ओनली वन त्रिभुज की ही बात होगी, है ना। ये तो कंफर्म है कि त्रिभुज की ही बात होगी। चलिए, तो त्रिभुज की बात होगी तो हम लोग त्रिभुज के ही बारे में पहले बात कर लेते हैं। त्रिभुज होता कैसा है, त्रिभुज क्या है, इसके बारे में तो हम लोग जान लें। अरे, 3 राहों से घिरे हुए आकृति को हम लोग तो त्रिभुज कहते हैं, है ना। 3 राहों से, यानी कि 3 रास्ता होगा उसका ना, 3 रास्ते होंगे, 3 रेखाएं होंगे, उससे घिरा हुआ होगा। अगर बंद आकृति होगी उसे तो हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो सर त्रिभुज कहते हैं। तो सर त्रिभुज में क्या क्या चीज होता है इसके बारे में भी तो बता दे। अब तो 3 भुजा के बारे में बता दिए, और भी कुछ है क्या? जी और भी है, तो आइए ना हम बताते हैं आपको। आइए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं त्रिभुज के लिए। त्रिभुज, तो त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज तो ऐसा भी होता है, त्रिभुज तो ऐसा भी होता है, त्रिभुज तो ऐसा भी होता है। मतलब कि अनेक प्रकार के त्रिभुजें होती हैं, बहुत प्रकार की होती है। तो चलिए एक ही त्रिभुज लेते हैं। ऐसा है, इतना त्रिभुज को देखना क्या जरूरी है एक त्रिभुज के। तो इस त्रिभुज का कुछ नामकरण कर लेते हैं, ABC। अब जानते हैं कि हम लोग त्रिभुज में होता क्या क्या चीज है ना। तो देख लीजिए, त्रिभुज में तो एक तो कोण होती है, यानी कि 3 कोण होती हैं, है ना। ओके, 3 भुजाएं होती हैं। अच्छा, 3 शीर्ष भी होती है, इसको शीर्ष भाग बोलते हैं हम लोग, है ना। एकदम ठुड्डी वाले भाग को, एकदम ठुड्डी वाले ऊपर वाले भाग को शीर्ष बोलते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ इसमें मिला आपको। तो इसमें तो होता है 3 कोण होते हैं। अच्छा, 3 ही भुजा भी होती है, 3 भुजा भी होती है, और क्या है, तो 3 शीर्ष भी होती है। बच्चों आप लोग सोचते होंगे सर क्या ये सब छोटी छोटी बात कर रहे हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। बेशक बच्चे आप लोग जानते होंगे, लेकिन हमने पढ़ा रहे हैं त्रिभुज चैप्टर, तो इस त्रिभुज के बारे में तो आपको जानकारी होना ही होना है। अच्छा, लेकिन ये त्रिभुज जो है मेन रिलेटिव क्या चीज़ से है? तो इस त्रिभुज में हम लोग को पढ़ना है सर्वांग समता के बारे में। ओके, सर्वांग समता के बारे में। तो बाबू एक चीज़ पहले ही हम आपको बताना चाह रहे हैं, अभी क्लास 10th पे भी त्रिभुज ही चैप्टर चल रहा है ना, तो उसमें समरूपता पढ़ना है ना। तो अगर बीच बीच में अगर क्लास 9th का है तो इस पर सर्वांग समता पढ़ना है। अगर सर्वांग समता के जगह पे अगर समरूप बुला जाए तो माफ़ कीजिएगा, है ना, उसको आप लोग सर्वांग सम ही समझ करके रखिएगा। ओके, चलिए,
तो चलिए धीरे धीरे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन की ओर बढ़ते हैं। अगली लाइन क्या होगा? अगली लाइन होगा सर्वांग सम आकृतियां। पहले इसको भी तो देख लें हम लोग, आकृतियां। अब देखते हैं ये सर्वांग सम आकृतियां कैसी होती है। सर्वांग सम, आप लोग को सुनने में यह स्पष्ट हो रहा होगा कि सर्वांग सम, सर्व मतलब सभी, आंग मतलब अंग, सर्वांग सम, सम का मतलब बराबर, है ना। जिसका सभी अंग बराबर हो उसी को तो हम लोग सर्वांग सम कहते हैं, है ना बच्चों। उसी को हम लोग सर्वांग सम कहते हैं। बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। चलिए तो देखो, मान लेते हैं कि एक आकृति, हम अगर त्रिभुज में चल रहे तो त्रिभुज को ही लेते हैं ये, और इसी का हम लोग ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इस त्रिभुज का नाम ABC, इसी को हम लोग कॉपी एकदम ठीक ऐसा ही बना देते हैं। एक त्रिभुज और भी, कौन सा त्रिभुज होगा वो? ये। अब देखो भाई, मैं तो नाप जोख करके नहीं बनाया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बराबर ही लगता होगा। PQR, ओके। अब ये सर्वांग सम कैसे हो जाएगा? इसका क्या क्या गुण है सर्वांग सम का, है ना। मतलब कि ये त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सर्वांग सम होने का क्या क्या है तरीके, आइए देखिए। तो सर्वांग सम में तो हम लोग लेट से अगर ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, ठीक है, अच्छा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, और ये कोण लेट से इस कोण के बराबर अगर हो जाए, है ना, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, इस कोण को इसके बराबर, इस कोण को इसके बराबर, इस कोण को इसके बराबर अगर हो गया हो। अच्छा, इस भुजा को मापते हैं। ये भुजा जो है, इस भुजा के या इस भुजा या इस भुजा, किसी एक भुजा के इसके बड़ा, इस भुजा के बराबर में इस त्रिभुज के कोई एक भुजा हो जाए। अच्छा, इस भुजा के बराबर में हो सकता है कि ये हो जाए, इस भुजा के बराबर में ये हो जाए, है ना। तो हम लोग सर्वांग सम होने के लिए ना ये 6 कंडीशन को फॉलो करते हैं। ये 6 कंडीशन को हम लोग देखते हैं। एक तो कोण, दोनों त्रिभुज में ये कोण 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 बराबर होना चाहिए। अच्छा, इस भुजा इसके बराबर, ये भुजा को इसके बराबर, ये भुजा को इसके बराबर, 3 कोण और 3 भुजाएं ये भी बराबर होना चाहिए, तभी इसको हम लोग सर्वांग सम कह सकते हैं, है ना बच्चों। तभी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सर्वांग सम कह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है। तो सर्वांग सम कह सकते हैं। तो आओ, तो इसको कह सकते हैं, तो हो जाएगा। तो ये 6 कंडीशन देखने के बाद त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR के सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम आए, सर्वांग सम का पहले साइन देख लीजिए। तो ये जो 2 रेखा होगा, 2 रेखा तो होगा। अच्छा, अब ये ऐसे कर देंगे ना, इसी को हम लोग सर्वांग सम का साइन बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग सर्वांग सम का साइन बोलते हैं। तो हम लोग किस किस कंडीशन को फॉलो किए हैं, 3 कोण, है ना, तीनों कोण, तीनों भुजा, तभी उसके बाद सर्वांग सम होंगे। तो क्या इतना करना पड़ेगा हमें इस त्रिभुज को सर्वांग सम करने के लिए? ना ना जी ना, बिल्कुल ना। अरे हमने तो इसका भी कुछ ट्रिक, अरे हम क्या। अरे बुक वाले भी इसके लिए 3 कंडीशन आप लोग को दर्शाया, 3 कंडीशन आप लोग को दिया हुआ है। वो कौन कौन से कंडीशन है, आइए हम लोग जानते हैं। तो वो कंडीशन कैसे जानेंगे, तो वो है सर्वांग सम त्रिभुज के नियम है। सर्वांग सम त्रिभुज के कुछ नियम हैं, उसी के अनुसार हम लोग मात्र 3 कंडीशन को फॉलो करो और चुटकियों में आंसर पाओ। ये 6 कंडीशन नहीं देखनी पड़ेगी, 3 ही कंडीशन देख करके आप बता सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है।
मात्र 3 कंडीशन देख करके। वह कौन कौन से कंडीशन है? कंडीशन एक बार मैं आप लोग को झलका दूं। कंडीशन है आपका एस ए एस, अच्छा ए एस ए और ए एस, ये 3 कंडीशन है। इस तीनों कंडीशन को अगर आप देख ले तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो आइए ना सर, समझाइए ना कैसे होगा। तो बच्चों आप ही के लेते हैं, आइए ना मैं समझाता हूं एकदम प्यार प्यार से। आइए, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर्वांगसम के नियम। आइए सर्वांगसम के कुछ नियम को जान लेते हैं। तो इसका पहला नियम क्या है? पहला नियम है एस 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 सर्वांगसमता। तो ये इसको हम लोग देखते हैं कि एस ए एस सर्वांगसम, सर्वांगसम समरूप नहीं बोला, समरूप अगर बोला हो जाए तो सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया। सर्वांगसम, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसके बारे में। तो आइए 2 त्रिभुज बनाते हैं। चलिए, और लेट से ये त्रिभुज का नाम कुछ कुछ अलग अलग रख देते हैं। पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये है आपका नाम। चलो चलो, हम लोग अगर इस भुजा को मापते हैं, ठीक है, इस भुजा को, तो अगर मान लिया जाए ये भुजा इसके बराबर में हो गया, ये भुजा इसके बराबर में हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर लीड से ये एंगल को मापे, अगर ये एंगल आपको 40 डिग्री का मिल गया और ये भी एंगल आपको 40 डिग्री का ही मिल गया। अच्छा, उसके बाद अगर लीड से इस भुजा को मापे, इस भुजा को मापे और इस भुजा को भी मापे, और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गए। ये भुजा तो इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही है, और ये भुजा जो है अब इसके बराबर हो गया। तो आप देखिए तो यहाँ पे साइड, ये साइड मतलब भुजा साइड एंगल, ये साइड मिल गया, इसमें भी साइड एंगल साइड मिल गया, है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, यहाँ पे तीनों चीज मिल गया, तो साइड एंगल साइड सर्वांगसम, सर्वांगसम, सर्वांगसमता, समता, कसौटियाँ, कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर समरूप सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज क्यू एक्स वाई जेड के। त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड के। तो क्या ये तीनों कंडीशन से फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा बाबू। देखिए, जब सर्वांगसम हो गए हैं तो सभी अंग समान हो जाएंगे, ये अंग इसके बराबर हो जाएंगे। अच्छा, ये तो इसके बराबर ही है और ये इसके बराबर हो जाएंगे, और ये भी भुजा इसके बराबर हो जाएंगे अंत में। ठीक है, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए। ये दूसरा क्या, ये तो पहला था, दूसरा है आपका ए एस ए, ये है रूल्स। आइए सर इस रूल्स को देखते हैं। तो इस रूल्स के लिए भी आपको 2 त्रिभुज बनानी पड़ेगी। आइए सर, तो इसके लिए क्या है, ए बी सी ई एफ जी, ये है त्रिभुज आपका। ये अब इसमें क्या होगा, लेट से अगर ये एंगल मापते हैं तो इस एंगल के बराबर हो जाता है। अच्छा, और ये साइड अगर मापते हैं
तो ये साइड इसके बराबर हो जाता है इस साइड के, ओके। अच्छा, फिर ये एंगल मापते हैं, इस एंगल के बराबर हो जाता है, तो एंगल साइड एंगल यहाँ पे कहेंगे ASA, सर्वांग समता ता कसौटी, कसौटी से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC सॉरी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज EFG के। ध्यान दीजिएगा, ये रूल्स फॉलो करेगा, है ना। तो इसमें भी तो तीन कंडीशन फॉलो होगा, क्योंकि सर्वांग सम हो गया ना। तो सर्वांग सम हो तो ये भुजा अब इसके बराबर हो गया, और ये भी भुजा इसके बराबर हो जाएगा, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल हो गया, है ना। अगर ऐसा होगा तभी ये सर्वांग सम होगा, अन्यथा नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन में भी कहा जाएगा कि क्या यह सर्वांग सम है, क्या यह सर्वांग सम क्वेश्चन कर रहा है, नहीं है तो नहीं है, सर्वांग सम है तो सर्वांग सम, है ना बच्चों। बिल्कुल। तो एक रूल्स और है, देख लेते हैं। अगर उधर जगह आपको दिखाई दे रहा है तो उधर ही बना देंगे, अन्यथा शायद दिख जाएगा आप सभी को। आइए देखते हैं, देख लेते हैं। इतना जगह में अट जाएगा कहीं, अट तो जाना चाहिए। आइए देखते हैं। चलिए, तो अब लास्ट है AAS। आइए, तो इसके लिए भी दो कंडीशन, दो त्रिभुज बनाते हैं। ओके, चलिए, इसका नाम ABCDEF ये कर दीजिए। तो इसमें क्या है कि AAS यानी कि अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, कैसे न कैसे, और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, फिर ये भुजा इस भुजा के बराबर अगर हो जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। त्रिभुज ABC कौन कौन समता से, AAS सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज DEF। तो देखिए, अब सर्वांग सम हो गया, तो देखिए ये भुजा इसके बराबर, देख लीजिए AB भुजा DE के बराबर है, देखिए BC भुजा EF के बराबर है। अच्छा, लास्ट अंतिम लास्ट AC भुजा DF के बराबर है ना। तो कोण, अब AB जो होगा कोण D के बराबर हो जाएगा, कोण B जो हो जाएगा कोण E के बराबर हो जाएगा, कोण C जो हो जाएगा कोण F के बराबर, और दूसरा कंडीशन AB भुजा बराबर हो जाएगा DE के, और BC भुजा हो जाएगा AF के, और AC भुजा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको DF के। ये कंडीशन, ये 6 कंडीशन इसमें भी आ जाएगा, ये सभी में आ जाएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, है ना बच्चों। तो हम तो सबको बता दिए हैं, और ये है आपका चैप्टर का बेसिक, है ना। इस बेसिक लेक्चर को देख लीजिएगा, फिर हम कल से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और हो सकता है तो ये चैप्टर को मैं कल दाइन भी कर दूँ, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताएंगे हमें कमेंट में आपको कैसा लगा,
और ये बेसिक लेक्चर को जरूर पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पूरा देखिएगा और फिर आपको बताइएगा कि आपको लाइव वीडियो चाहिए या ये वीडियो चाहिए। ओके, बाय।